जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सीबीआई की वैकेंसी लेके आया हूं। सीबीआई मतलब वो वाला सीबीआई नहीं, यहाँ पे सीबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, वो भी ऑल इंडिया लेवल की। यहाँ पे लोकेशन की आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी राज्यों में वैकेंसी आई है। और अगर बात करें टोटल सीटों की तो यहाँ पे 4500 टोटल सीट्स आपकी रहने वाली है। तो इसी वैकेंसी की मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली हर रोज आपको 2 नई वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो, अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। नाम आपने सुना ही होगा। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको दूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं डेट वगैरह जानने से। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है 12 जून से और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 जून। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे सभी राज्यों की सीटों को मिलाकर जो टोटल सीट्स हैं वो है 4500। और बात करें एग्जाम डेट की, तो देखो एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर बताया है कि आपका एग्जाम यहाँ पे जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। ठीक है ना। तो किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, क्या आपका सिलेबस रहता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, आप बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, चाहे इंजीनियरिंग चाहे नॉन इंजीनियरिंग, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बस एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 1 जनवरी 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हो तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और एक और कंडीशन है कि आप फ्रेशर होने चाहिए, आप पे जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम के बेस पर, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये रिमोट मोड में होता है, यानी कि इस एग्जाम को आप अपने घर से दे पाते हो, आपको किसी सेंटर वगैरह पे जाना नहीं पड़ता, आप आराम से घर से दे सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊं तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होता है। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 60 मिनट का। और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन बेफिक्र होके अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के होते हैं, 20 होते हैं मैथ और रीजनिंग के मिलाकर, 20 होते हैं बेसिक कंप्यूटर के, 20 इंग्लिश के, और 20 होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप सबको प्लस करो तो हो जाएंगे 100। बाकी यहाँ पे बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, अगर आपको बुक्स पता करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स मैंने आपको दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी बुक आपको यहाँ पे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बाकी देखो, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट में देखा जाता है कि जिस स्टेट में आपने अप्लाई करा है वहां की लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं, आप उस लैंग्वेज को बोल पाते हो, लिख पाते हो, पढ़ पाते हो कि नहीं, ये चेक करा जाता है। ठीक है। ये आपका कोई एग्जाम नहीं होता, बस एक तरीके से लैंग्वेज का टेस्ट होता है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 मई से।
आपको ये देखना है कि 31 मई को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 3 साल का मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलेगा 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप विडो हो या डाइवोर्स्ड वुमेन हो और आप जनरल में आते हो तो आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, OBC वाले 38 और SC/ST वाले 40 ईयर तक। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है और इसे देखना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख के सर्च कर देना, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वैसे आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और अगर दिक्कत हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी आपको सभी जॉब की अपडेट दी जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा जो बची हुई जानकारी है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो जैसा कि बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे आपको मिलता है स्टीपेंड। स्टीपेंड क्यों मिलता है? क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 12 मंथ तक यानी 1 साल तक ये काम सिखाते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर काम कैसे होता है, प्रैक्टिकल स्किल आपके अंदर डेवलप होती है। साथ ही में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करा हो। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन थोड़ा कम होता है और आप अप्लाई भी कर पाते हो। इसके अलावा लोकेशन की तो दिक्कत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे सभी राज्यों में वैकेंसी आई है, तो आप सब अपने अपने स्टेट या चाहो तो दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, बस वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो कैसे करते हैं अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जनरल, OBC और EWS, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी रहती है 944 और अगर आप फीमेल हो तो रहती है 708 यानी 708। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रहती है आपकी 236 और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या ट्रांसजेंडर हो तो भी आपकी 236 ही रहती है। बाकी सिलेक्शन वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे लिंक दिए हुए हैं, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो या अप्लाई करने के लिंक हो। यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना होता है, सबसे पहले आपको नेट्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम नेट्स पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए
उसके बाद आप लॉगिन करना और फिर सर्च करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तब आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। जब आप यहाँ पे नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आपको BFSI SSC वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे भी सबसे पहले आपको रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर पाओगे और लॉगिन करने के बाद आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, देखना और जो आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो, सब लेटेस्ट है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।